बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव समेत 500 से ज्यादा लोगों पर किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने पर प्रशासन की इजाजत के बिना मैदान के पास सभा करने का आरोप लगा है। प्रशासन ने उन पर आईपीसी की कई धाराओं और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज करने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को निकम्मी, कायर और डरपोक सरकार कहा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर यह भी कहा कि दम है तो गिरफ्तार करो, अगर नहीं करोगे तो इंतजार के बाद स्वयं गिरफ्तारी दूंगा। किसानों के लिए एफआईआर क्या, अगर फांसी भी देना है तो दे दीजिए। सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच शनिवार को पांचवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही, जहां किसान संगठनों के नेता नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े रहे और इस मुद्दे पर सरकार से हाँ या नहीं में जवाब की मांग करते हुए मौन व्रत पर चले गए। केंद्र ने गतिरोध समाप्त करने के लिए 9 दिसंबर को एक और बैठक बुलाई है। 3 केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 4 घंटे से अधिक देर तक चली बातचीत के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए अंतिम प्रस्ताव पेश करने के वास्ते आंतरिक चर्चा के लिए और अतिरिक्त समय की मांग की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश में जुट गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर इस साल की शुरुआत में कांग्रेस विधायकों के साथ गोपनीय बैठक करने का आरोप लगाया है। गहलोत के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता की सेवा बेहतर तरीके से कर सकती है अगर वह पहले पार्टी के भीतर शांति बनाए रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन 10 दिसंबर को करेंगे। नई बिल्डिंग में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई देगी। इसके अलावा संसद सदस्यों के लॉन्ज, कई कमेटियों के लिए कमरे, डाइनिंग एरिया और पर्याप्त पार्किंग स्पेस होगा। नए भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करेगी। संसद भवन की नई इमारत की डिजाइन त्रिभुज के आकार का होगा और पुराने परिसर के पास इसका निर्माण किया जाएगा। अधिकारियों ने सितंबर में बताया था कि इसके लिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 861.90 करोड़ की बोली लगाई थी। संसद के नए परिसर को बनाने में तकरीबन 1 साल लगने की उम्मीद है। सरकार की ओर से रविवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 36,011 नए कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामलों की संख्या देश में अब 96,44,222 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 482 लोगों की जान गई है। देश में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,40,182 हो गया है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।